इंडिया के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के बाद पेपर लीक के इल्जामात सामने आए। इम्तिहान कैंसिल कर दिया गया और अब 21 जून को दोबारा कराया जा रहा है। पेपर दोबारा लीक ना हो इसके लिए गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर मेन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स इस्तेमाल किए गए और हुकूमत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ये कदम क्यों उठाया गया और इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा? मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नीट के जरिए ही मिलता है। इस इम्तिहान में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने शिरकत की, इसलिए इसका असर मुल्क भर में महसूस किया गया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लीक्ड पेपर फराहम करने का दावा कर रहे थे, लेकिन एजेंसीज के मुताबिक इनमें से अक्सर दावे गलत थे जो तलबा से रकम हासिल करने के लिए किए जा रहे थे। हुकूमत ने दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को 22 जून तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया है और मैसेजेस को एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मुअत्तल कर दी गई है। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तजवीज़ पर उठाया ताकि गलत मालूमात की फराहमी और धोखेबाजी को कंट्रोल किया जा सके। ऑफिशियल्स के मुताबिक टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स पेपर लीक के नाम पर स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे थे। इसके अलावा मैसेजेस को बाद में एडिट करने की सहूलत इसलिए ब्लॉक की गई ताकि बाद में एडिटिंग के जरिए ये तासुर ना दिया जा सके कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। कुछ चैनल्स खुलेआम अपने नाम में पेपर लीक जैसे अल्फाज यूज कर रहे थे। पेपर लीक नीट, री नीट 2026, प्राइवेट माफिया एंड REE नीट माफिया वगैरह वगैरह। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वाज़ेह किया कि ये सब दावे झूठे हैं और ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में अहमदाबाद पुलिस के साइबर सेल ने राजस्थान से 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो टेलीग्राम पर झूठी मालूमात के जरिए तलबा से पैसे वसूल कर रहे थे। NTA के मुताबिक टेलीग्राम पर आर्जी पाबंदी लगाना जरूरी हो गया था। साइबर क्राइम सेल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हार्दिक मकादिया के मुताबिक मुलजिमों के पास नीट या किसी भी इम्तिहान का असली पेपर या मटेरियल नहीं मिला। बुनियादी तौर पर ये लोग टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलव्विस थे। नीट मुसलसल चंद बरसों से पेपर लीक तनाज़ात का शिकार रहा है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि टेस्टिंग का पूरा निज़ाम कितना सिक्योर है। इम्तिहान की मनसूखी और रीटेस्टिंग की वजह से स्टूडेंट्स पर गहरा असर पड़ा है। टेस्ट कैंसिल होने से उनकी मेहनत ज़ाया हुई, दोबारा तैयारी करनी पड़ी और इस गैर यकीनी सूरत हाल से उन पर ज़हनी दबाव बढ़ा। हम 2024 में मैंने एग्जाम किया था नीट का, लेकिन उस साल भी लीक हुआ था। 25 में मैंने दिया नहीं था, 36 में दिया इस साल, लेकिन ये भी लीक हो गया। प्री नीट है 21 तारीख की। तो सर बहुत ज़्यादा एज ए स्टूडेंट आई फील सो सैड अबाउट इट। 25 साल 30 साल पहले से पेपर तो लीक होता हुआ आ रहा है। आज बड़े मार्जिन में हो रहा है, कल इससे बड़े मार्जिन पे होगा। आज नीट का हो रहा है, कल IAS का भी हो सकता है, IPS का भी हो सकता है, UPSC वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर ये तो ऐसे चलता रहेगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि टेलीग्राम पर पाबंदी एक आर्जी एहतियाती कदम है, लेकिन बाज़ माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पाबंदी से धोखेबाजी को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है। टेलीग्राम के बानी पवेल दुरों ने भी इस पाबंदी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों यूज़र्स मुतासिर हो रहे हैं। इस दौरान एक नई तहरीक ने भी तवज्जो हासिल की है, जो जेनजी में तेज़ी से मकबूल हो जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी है। CJP ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए और तालीमी निज़ाम में जवाबदही और रिफॉर्म्स का मुतालबा किया। तंजीम के बानी अभिजीत दीपके के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ और जिम्मेदारी का तयन लाजमी है और पेपर लीक का सिलसिला बंद होना चाहिए।